वन लाइनर ज्योमेट्री। स्मॉल एबीसी एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये त्रिभुज के अंदर सर्कल है, टच करता जा रहा है। इसकी त्रिज्या रेडियस आर है। डेल्टा ट्राइंगल एबीसी का एरिया है। सपोज ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर परिमाप हो गया, उसका आधा करेंगे सेमी पेरीमीटर। डायरेक्ट रिलेशन है डेल्टा बराबर आर इंटू एस। या फिर मैं यहां से रेडियस निकालूं, ये त्रिभुज का इनसर्कल है, इसकी जो त्रिज्या है आर बराबर डेल्टा बटे एस। स्क्रीनशॉट ले लो इस कंसेप्ट का। इस पे खूब सवाल आते हैं, जैसे एक त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 है, भुजाओं का योग 50 है, त्रिभुज का एरिया क्या होगा, डेल्टा आपको बताना है। इन रेडियस स्मॉल आर 6 है, अगर भुजाओं का योग यानी कि पेरीमीटर 50 है तो सेमी पेरीमीटर 25 होगा, पेरीमीटर का आधा, तो एरिया आ जाएगा 150। कंसेप्ट समझ में आया है? ये वाला सवाल आप मुझे करके बताइए जल्दी से। समकोण त्रिभुज का एक यूजफुल कंसेप्ट सिखाता हूँ 1 मिनट में। AB से एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो C पे 90 डिग्री है। AC BC लेग्स पर 2 पॉइंट है E और D। AD को मिलाया, BE को मिलाया, तो कंसेप्ट है AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर बराबर AB हाइपोटेनस है AB का स्क्वायर प्लस ये वाली लेंथ आपको लेनी है DE का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो इसी कंसेप्ट पे प्रीवियस का एक सवाल करते हैं। P और Q क्रम से त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC पर 2 पॉइंट है P और Q, B पे राइट एंगल है। आपको AQ की लंबाई दी है 11, PC की लंबाई दी है 8, 11 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बराबर। आपको हाइपोटेनस AC की लंबाई बच्चों दी है 13 और आपसे PQ की लंबाई पूछी है प्लस PQ के स्क्वायर, डायरेक्ट शॉर्टकट है। तो आपको कोई 3 वैल्यू दी होंगी और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। 121 प्लस 64 में से 169 घटाएंगे तो PQ स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों 16। PQ की जो लंबाई होगी यहाँ से 4 सेंटीमीटर होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी पे बेस्ड ये वाला सवाल आप मुझे करके बताइए कमेंट्स में। ज्योमेट्री में सर्कल के एक धांसू फिगर से खतरनाक कंसेप्ट समझिए कि भाई ये आपके सामने सर्कल है, ये लाइन AB है, AC इनको आगे बढ़ाया गया है D तक, AC को आगे बढ़ाया था E तक। अब देखो D से C तो हमने मिला दिया, B से E को हमने मिला दिया, ऐसे क्रॉस तरीके से। ये एंगल आपको अल्फा दिया है, ये एंगल बीटा दिया है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला एंगल। तो इस एंगल की जो डायरेक्ट वैल्यू होगी वो 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे 2 होगी। अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा, ध्यान से रखिएगा मेरे दोस्तों, बोलेगा मत, इसकी जो वैल्यू 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे 2 होगी ऑलवेज। क्लियर? अब जैसे इस पे बेस्ड ये सवाल देखो, देगे चित्र में ये वाला जो एंगल है ABE ये 25 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है ACD ये 37 डिग्री का है। तो आपसे ये पूछा, आप 1 सेकंड में बता सकते हैं 90 माइनस 25 प्लस 62, 62 का आधा 31, 90 में से 31 घटाएंगे 59 डिग्री सवाल का आंसर होगा। CPO 2022 का पूछा हुआ सवाल कमेंट्स में बताओ। ये जाना पहचाना सा सवाल आप सेकंड्स में कर सकते हो। अभी रिसेंट ये 2022 के प्री के पेपर में आया था। है कुछ भी नहीं, एक त्रिभुज PQR है, उसके अंदर एक ऐसे सर्कल बनाया गया जो DEF पे टच कर रहा है। ये साइड PQ 15 है, ये 11 है, ये 13। आपको बताना है कि PD की लंबाई क्या होगी। अब PD और PF बराबर होगी, क्यों होगी? क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि किसी भी सर्कल के बाहर से अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं PA और PB तो उनकी लंबाई इक्वल होती है। जैसे आपसे सवाल में PD पूछा गया है, तो PD और PF सर्कल के बाहर से स्पर्श रेखाएं बराबर हैं, तो इनके आजू बाजू की साइड में ये 15 है, ये 13 है, 15 प्लस 13, और जो तीसरी साइड बची मेरे दोस्तों 11, इनका डिफरेंस करके आपको आधा कर देना है। तो 15 प्लस 2 17 का आधा 8.5 सेंटीमीटर। 1 सेकंड में PD की लंबाई आ जाएगी। अगर आपसे एग्जाम्पल में सपोज ये पूछा होता कि RE बताओ या RF बताओ, तो आजू बाजू की साइड का सम 11 प्लस 13 माइनस तीसरी साइड 15 का आधा बटे 2, ये आपके RE की लंबाई आ जाएगी। अब आप मुझे मेरे प्यारे भाई ये सवाल इस पे करके बताइए। नमस्ते भाई, ट्रिपलेट कैसे बनता है? आप लोग ट्रिपलेट तो जानते ही हैं कि ऐसी इंटीजर साइड जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करे, को राइट एंगल ट्राइंगल बना, उसे ट्रिपलेट कहते हैं। अगर आपको किसी ऑड नंबर विषम संख्या का ट्रिपलेट बनाना है, जैसे कि एग्जांपल के लिए 7 का, तो 7 का ट्रिपलेट कैसे बनेगा? आप 7 का स्क्वायर करो, क्या आएगा मेरे दोस्तों? 49, 49 को ऐसे ब्रेक करो कि उनका डिफरेंस 1 हो, तो आप कहोगे सर 24 और 25 को उनका जो अंतर है 1 होना चाहिए, जोड़ के 49 आना चाहिए। तो 7, 24, 25 देखो ट्रिपलेट बन गया कि नहीं बन गया? सबसे छोटी भुजा 7 होगी। आपको एक इवन नंबर का ट्रिपलेट बनाना है, एग्जाम्पल के लिए 12 का, तो 12 का स्क्वायर करो मेरे दोस्तों 144, उसका आधा करो 72, 72 को ऐसे ब्रेक करो कि उनका अंतर 2 आए, 2, यानी कि मेरे दोस्तों 35 और 37, 2 के डिफरेंस पे ब्रेक करना है।
तो 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट बन गया जिसमें 12 इवन साइड्स। लाखों बार पूछा गया ज्योमेट्री का लाख रुपए का कंसेप्ट सीखना है 1 मिनट में। अगर आपके पास एक त्रिभुज ABC है, उसमें सेमी वर्टेक्स से हमने लंब डाला AD और हमने सेम वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर खींचा है, तो ये जो लंब है AD ये B के नजदीक है। एंगल B बड़ा होगा, एंगल C छोटा होगा। एल्टीट्यूड हमेशा बड़े एंगल के नजदीक होता है, छोटे एंगल से दूर। ये एंगल बाइसेक्टर है, सेम वर्टेक्स से डाला है तो इनके बीच में ये एंगल बनेगा, एंगल DAE। इस एंगल की जो वैल्यू होगी, जो बेस पे दोनों एंगल बचे हैं, एंगल B और एंगल C, उनके डिफरेंस का आधा होगी। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, सेम वर्टेक्स एल्टीट्यूड, सेम वर्टेक्स एंगल बाइसेक्टर। डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल ABC में AD परपेंडिकुलर है, E बाइसेक्टर है, एंगल B 62 है, एंगल C 36 है। DAE क्या होगा मेरे दोस्तों, घटा के आधा करना है। 62 में से 36 घटाएंगे 26, 26 का आधा 13 डिग्री। सवाल का उत्तर हो गया 1 सेकंड में। ये वाला मींस का सवाल लेटेस्ट आप मुझे कमेंट्स में करके बताइए सभी लोग। इन्हीं 1-1 मिनट की वीडियो में आपको ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट सिखा दूंगा। अभी एक और धमाकेदार कंसेप्ट सीखते हैं कि अगर ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस कर्ण पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये जो BD लेंथ है हाइपोटेनस के ऊपर लंब, BD का स्क्वायर जो होता है ये AD गुणा CD इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस पे पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है, पूछा है BD की लंबाई बताओ, ये AD 4 है, CD 5 है, तो BD का जो स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों वो क्या होगा, 4 पंजे 20, तो BD कितना आ जाएगा, 20 का अंडर रूट यानी कि 2√5 सेंटीमीटर। बात समझे? अब मेरे दोस्तों ये वाला सवाल आप मुझे कमेंट्स में करके बताइए जल्दी से। इस शॉर्ट्स में जो आप कंसेप्ट सीखने वालों वो ज्योमेट्री के सबसे ज्यादा पूछे गए आसान कंसेप्ट में से एक है। भाई अगर आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है ABC 90 डिग्री है, तो जहां पे 90 डिग्री होगा वो ऑर्थो सेंटर होगा। हाइपोटेनस AC है, इसका मिड पॉइंट O आपका सरकम सेंटर होगा। ये BO हाइपोटेनस की माध्यिका या फिर सरकम रेडियस होगी। सेंट्रॉइड इसी लाइन पे होगा। सेंट्रॉइड 2:1 में बांटेगा, तो जो BG होगी ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की जो दूरी होगी वो हाइपोटेनस AC का 1/3 होगी। AC/3 डायरेक्ट पूछा जाता है। समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी उसके कर्ण का 3 होती है। ठीक है भाई, जैसे इस पे सवाल देखो प्रीवियस सर का, एक त्रिभुज की भुजाएं 33, 56 और 65 है, बताओ त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी क्या है। 33, 56, 65 एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। भैया क्या दूरी आएगी, 65/3 यानी कि 21.66। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। अब इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बताओ। आप लोग जो बार बार कहते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, आपको पता भी है वो कहां से आया है भाई। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, पर कैसे, देखो ये कंसेप्ट आपको जानने पड़ेंगे। अगर ये दो समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन है, तो भाई ये इनकी त्रियक रेखा है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अल्टरनेट एंगल क्रमागत कोण होते हैं। अगर कोई सीधी रेखा है मेरे दोस्तों, तो एक पूरा चक्कर 360 डिग्री है, तो आधा राउंड कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। बस यही दो कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल होते हैं भाई। अगर मैं अपनी मर्जी से साइड BC के पैरेलल यहाँ पे एक समांतर रेखा खींच लूं, तो आप मुझे बताओ अगर ये वाला एंगल आपका B है भाई साहब, तो ये भी B होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अल्टरनेट एंगल। अगर ये एंगल आपका C है, तो ये एंगल भी C होगा, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण है ना। तो मेरे दोस्तों ये वाला एंगल कितना है, A, और ये सीधी रेखा, और सीधी रेखा होने की वजह से A + B + C बच्चों कितना हो गया, 180 डिग्री। ये इसके पीछे कारण है। ज्योमेट्री का एक धाकड़ कंसेप्ट जो आपको एग्जाम में सीधे 2 नंबर दिला सकता है, इसको जरूर सीखें कि भाई अगर आपके सामने एक त्रिभुज है ट्रायंगल ABC, वर्टेक्स A के सामने की भुजा स्मॉल a, शीर्ष B के सामने स्मॉल b, शीर्ष C के सामने स्मॉल c, ये AD BE और CF कोण समद्वि भाजक है, एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल A का बाइसेक्टर है, ये B का, ये C का, और तीनों जहां पर मिलते हैं वो है इन सेंटर अंतः केंद्र I। तो भाई ये एंगल बाइसेक्टर को पकड़ो। ये AI से ID का जो रेशियो होगा, आपको वर्टेक्स से इन सेंटर की दूरी लेनी। AI से ID का जो रेशियो होगा, आपने एंगल बाइसेक्टर A को पकड़ा है, तो एंगल A बनाने वाली भुजाएं हैं B और C, B और C का सम बटे थर्ड साइड। आपने एंगल B का बाइसेक्टर खींचा है मेरे दोस्तों, तो BI से IE का जो रेशियो होगा, एंगल B बनाने वाली भुजाएं हैं C और A और बटे थर्ड साइड B। ऐसे ही CI से IF का जो रेशियो होगा, एंगल C बनाने वाली भुजाएं हैं B और A बटे थर्ड साइड, A + B/C। अब इस पे सीधा सवाल पेपर में है कि ABC की त्रिभुज की 3 भुजाएं B से 28, C 23, AB 47, एंगल A का बाइसेक्टर भुजा BC को D पर मिलता है, O इन सेंटर है, AO से OD का रेशियो। आपने एंगल A का बाइसेक्टर खींचा, तो एंगल A बनाने वाली साइड क्या होंगी, C और AB, इन दोनों का सम 23 और 47 70 बटे थर्ड साइड क्या बची 28। रेशियो क्या आएगा, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 5 रेशियो।